नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया। आज का सब्जेक्ट है ट्राइकोटिलोमैनिया। इसका हिंदी वर्जन है अपने खुद के ही बाल नोच नोच के निकाल देना। सर के बाल, आईलैशेस के बाल, आईलिड्स के बाल, इवन बॉडी हेयर्स या मोस्टैक के बाल पेशेंट नोविंगली और अननोविंगली खींच खींच के निकाल लेता है। तो ये पूरा क्यूरेबल है। इसकी होम्योपैथी में और बैच फ्लावर में पूरा 100% ठीक हो जाता है। मेरे पास एक केस है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। एक 10 साल का लड़का मेरे पास में आया, उसके पेरेंट्स लेके आए और डॉक्टर साहब बोले हमारे बच्चे को एक अलग से प्रॉब्लम हो गया है, ये अपने ही बाल नोच के निकाल लेता है, तो क्या इसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। मैंने बोला है तो केस साइकियाट्रिस्ट का ही, लेकिन हम लोग होम्योपैथी और बैच फ्लावर मेडिसिन देके इसे ठीक कर सकते हैं। तो पेशेंट तैयार हो गया और हमने हिस्ट्री लेना शुरू किया। तो पेशेंट ने तो बहुत विस्तार से बताया था, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। पेशेंट के घर में 15 लोग थे, जॉइंट फैमिली, और 4 बच्चे उसमें। ये जो बंदा था 10 साल का बच्चा, ये बहुत ही उछल कूद करने वाला, बहुत ही रेस्टलेस किस्म का हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। हमेशा इसे कुछ न कुछ करना ही है, दिन हो या रात हो, ये चुपचाप नहीं बैठता था। ये इसके पास साइकिल थी, साइकिल तेज चलाता था, बाहर लेके जाता था। इसको एक्सीडेंट की तो कभी डर लगा ही नहीं, इतनी तेज़ साइकिल चलाता था। और घर में भी जब बैठेगा तो बोलेगा मुझे मोबाइल दो हमेशा। अगर मोबाइल, फिर डांट पड़ती थी, मोबाइल नहीं मिलता था इतना। फिर 4 बच्चे थे, किसी को तो आते जाते मारते रहता था, किसी के साथ खेलते रहता था, या फिर टीवी देखते रहता था, या कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते बैठेगा। सोफे पे उड़ी मारेगा, सोफे पे चढ़ेगा, उल्टा हो जाएगा। सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी ही वांटेड। तो क्या होता था कि उसके घर के लोग भी परेशान हो गए, इसको बार बार टोक रहे कि बेटा ये मत करो, वो मत करो, क्या तुमको समझ में नहीं आता है क्या, तुमको अक्ल नहीं क्या। फिर समय समय पे इसको डांट तो मिलती थी, मार भी मिल जाते थे। तो क्या होता था, ये काफ़ी दिन तक चलते रहा इसका, और धीरे धीरे वो उसके ऊपर डोमिनेशन इतना बढ़ गया कि इट हैज़ अफेक्टेड हिज सबकॉन्शियस माइंड। और वो बस ऐसे टीवी देखते भी अपना एक एक बाल ऐसे नोच लेता था। फिर एक जगह क्या हुआ, ऐसा खड्डा हो गया, तो बस वहाँ से ही वो बाल नोच नोच के निकाल रहा था कि, और उसको समझ में नहीं आता। उसको पूछा क्या तुम करते हो ऐसा, तो नहीं नहीं मैं नहीं करता हूँ। और मेरे एक भी क्वेश्चन का उसने जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठे रहा, जैसे कोई मुजरिम को पकड़ के लाते हैं और पुलिस उससे उगलवाते हैं। लेकिन मैं तो वैसे एकदम आराम से पूछ रहा था उसको, फिर भी उसने एक वर्ड से कुछ नहीं बोला। मैं ठीक है, पूरा हिस्ट्री सुन लिया। सुनने के बाद में मैंने फिर उसको दवाई चालू की। एक तो होम्योपैथी का टेरेंटुला हिस्पानिया 1 mg का एक ही डोज दिया, ओनली सिंगल डोज। और बैच फ्लावर में उसको एग्रीमनी दिया, क्योंकि मेरे सामने उसने मुंह नहीं खोला, सब अंदर के अंदर रखा। दूसरा मेडिसिन था इम्पेशेंस। वो जो इतनी उछल कूद करता था, चुपचाप नहीं बैठ सकता था, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए थी, इसलिए इम्पेशेंस। और कुछ चीज़ें उसके आउट ऑफ कंट्रोल थी, तो चेरी प्लम। और उसको इतने सब लोग उसको बोलते थे, तो मैंने अज़्यूम किया ऐसा कि शायद उसे वो गिल्टी फीलिंग भी होता होगा कि मैं शायद कुछ ज़्यादा ही कर लेता हूँ। तो पाइन शुरू किया साथ में, और इतना उसको बार बार समझाने के बावजूद भी जब वो कुछ सुधर नहीं रहा था, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा था, तो उसे चेस्टनट बड भी दिया साथ में। और भी उसको एक आदत थी, वो टिक्स की आदत थी, मतलब एक ही कोई एक्टिविटी, वो एक ही कोई एक्शन वो बार बार करता था। जैसे मेरे पास आया तो वो ये जो यहाँ का जो पोर्शन है, ये ऐसे ऐसे करता था। ये ट्विचिंग नहीं होता था उसको, ट्विचिंग मतलब अपने आप होते रहता है।
ये वो जानबूझ के थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे कर रहा था। तो ये वो क्यों कर रहा था कि ही वांटेड अटेंशन ऑफ अदर्स। बाकी भी जो उल्टा सीधा एक्टिविटी करता था वो उसको अटेंशन चाहिए था कि मेरे तरफ तो कोई ध्यान दो यार। तो फिर चिकोरी ऐड किया, तो उसको एग्रीमनी, इम्पेशंस, पाइन, चेरी प्लम, चेस्टनट बर्ड, चिकोरी, इतनी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन करके शुरू किया। एक 7-8 ड्रॉप्स दिन में 4 बार। तो उसका 3 महीने में पूरा आदत छूट गया और धीरे धीरे उस जगह पे बाल भी आ गए। इसका और एक एडिशनल फ़ायदा ये हुआ कि वो जो हाइपर एक्टिव था उसका एक्टिविटी थोड़ा कम हो गया और थोड़ा वो पढ़ाई में भी ध्यान देने लग गया और उसका एपेटाइट अच्छा हो गया और बाकी चीज़ें जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो भी अच्छी हो गई। तो ये जो पिकिंग ऑफ हेयर्स है, इसका जो मेन कॉज है वो आइए देखते हैं। तो मेनली जितनी भी केसेस मैंने देखी है, मुझे 35 साल में कम से कम 5-6 केसेस इसकी मिली है और सभी बहुत अच्छे से ठीक हुई है। तो मुझे जो कॉजेज़ मिले उसके वो ये थे, एक तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, बोर्डम, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, गिल्टी फीलिंग, इतनी चीज़ें मुझे बैकग्राउंड में मिली और मैंने ट्राइकोटिलोमेनिया तो ठीक हुआ ही, ये बाकी चीज़ें जो बैकग्राउंड में चल रही थी वो भी पूरी तरह ठीक हो गई। तो फ्रेंड्स, इसको होम्योपैथी और बैच फ्लावर में पूरी अच्छी ट्रीटमेंट है। आपके नज़दीक के डॉक्टर को जाके आप बताइए, अच्छे से केस टेकिंग करवाइए। पेशेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी कोई ऐसे स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं आती कि भाई ये बीमारी के लिए ये मेडिसिन है, ये बीमारी के लिए, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ पेशेंट। पेशेंट के मन में क्या चल रहा है वो ढूंढ के निकालिए और उस तरह से ट्रीटमेंट दीजिए। अगर ये एडल्ट्स में है तो दवाई के साथ में हम लोग और भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं आप? पहली बात है, टेक डीप ब्रीथ। आप डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करिए। 5 मिनट 10 मिनट आंखें बंद कर लेना है और गहरी सांस लेना है। और उसे धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसे कम से कम आप 5 मिनट करिए और आप कुछ तो क्रिएटिव वर्क में खुद को बिज़ी कर लीजिए। कोई तो क्रिएटिव वर्क जो आपको अच्छा लगता हो। तीसरी बात है, आप यू शुड बी अवेयर ऑफ योर प्रॉब्लम। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये पिकिंग ऑफ हेयर्स का प्रॉब्लम है और मुझे इसमें से निकलना है। एक बार अवेयर हो गए तो आप कॉन्शियसली जब आपका हाथ जाएगा बाल निकालने के लिए तब आप उसके नीचे ले सकते हो और जो वजह है आपको वो ध्यान में आके आप उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हो। और अपने आप पर भरोसा रखिए कि मेरी भी पर्सनैलिटी है, मेरा भी कुछ वजूद है एंड आई कैन डू समथिंग। तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस अगर आता है तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो हमको होता है वो उसमें से हम बाहर निकल जाते हैं। और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से यही नहीं और भी कई बीमारियां होती, उसमें से भी आप सरलता से बाहर निकल सकते हो। और 5th पॉइंट है, डोंट ब्लेम योर सेल्फ। गलतियाँ इंसान से होते रहती है। यू आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल। आपसे गलती हो गई, आप उसे सुधारने की कोशिश करिए बट ब्लेम मत करिए खुद को। तो दोस्तों, ये था ट्राइकोटिलोमेनिया के बारे में। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछिए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।